नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और मैं सुबह में जग करके सुबह क्या जिस टाइम में मैं जगती हूँ ब्रश करके आ गई किचन में और दूध चढ़ाया अपने लिए। अजवाइन वाला पानी, सॉरी अजवाइन नहीं, मेथी वाला पानी गर्म किया और फिर आ गई कान्हा को जगाने, क्योंकि टाइम तो हो गया था इसके जगने का। और आज पता नहीं क्यों इतना देर तक ये सोया रहा। और सो करके जगा है, बस अभी अभी जगह है जस्ट। और ये बैट बॉल ले करके सोया था रात में, पूरी रात ये बैट बॉल को पकड़ के सोया है कि मुझे छत पे जा कर के खेलना है। और जगह भी है तो बैट बॉल लेके तो अभी थोड़ा सा ऐसे प्यार करूँगी। और कनक आज स्कूल नहीं गई है, बाकी वो घर में ही देख लो एक्सरसाइज कर रही है। सुबह के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है। और यहाँ कान्हा देखो कैसे मस्ती कर रहा है। और यहाँ मस्ती नहीं कर रहा है, बाहर में लिफ्ट बंद कर रही थी कनक, तो ये गया है दौड़ करके। क्योंकि घर में पानी था पर ताज़ा पानी नहीं था, तो कनक बोली मम्मी मैं ले आती हूँ। वैसे भी उसे पानी वगैरह लाने में बहुत मज़ा आता है। मैं बोली ठीक है जा कर के ले आओ। बाहर जाने का बस कनक को मौका चाहिए, पानी लाने जाना हो या फिर दुकान से कुछ लाने जाना हो, मौका चाहिए। और मुझे देखो कितनी गर्मी लग रही है और कनक नहा करके आ गई है, तो मैं भी चली नहाने। नहा धो करके आपसे मिलती हूँ। और ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये है बुधवार का दिन। और आज कनक नहीं जा पाई है स्कूल, वो क्यों नहीं जा पाई है वो तो मैं नहीं बताने वाली। हाँ, पर स्कूल था पर ये नहीं गई है। कोई बात नहीं, कल चली जाएगी। तो मैं बालकनी में कपड़े डाल दी और थोड़े बहुत ही कपड़े थे। आज तो मैंने अपने ही कपड़े धोए हैं, बच्चों के कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे नहाने में ही। तो कल धोऊंगी या फिर परसों धो लूँगी। छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते भी नहीं है। और मैं तो खुद नाइटी पहनी हुई थी, तो नाइटी धुलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ कपड़े जो पहले के थे वो समेट के रख दी और फिर आ गई किचन में। देखो आज मैंने बनाया है आलू का भुजिया और खीर। अभी मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ, आटा गूँथ करके रख लिया है, क्योंकि दूध ना ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। 1.5 किलो दूध लेती हूँ, पर दोनों बच्चों में से किसी को भी नहीं जमता। मुझे तो लगता है अब दूध ही बिल्कुल आधा केजी कर दूँ, और जब आधा केजी करूँगी तो फिर पूरा नहीं पड़ेगा, और जब 1 केजी रहेगा तो बच ही जाएगा। अभी तो खैर 1.5 केजी आ रहा है। फिर मैं बना ली पूड़ियाँ जल्दी जल्दी और तैयार कर ली थाली। बहुत दिनों के बाद ऐसे थाली तैयार करके मैं खाने जा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। जिसे भी पसंद हो वो डाउनलोड करके खा ले। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई खाना वाना खाने के 1 घंटे बाद। उस खाना खाने के बाद तो मैं सिलाई कर रही थी, और अभी जैसे लेटने आई हूँ इस लड़के को चैन नहीं है, ऐसे सोना नहीं। और मैं ना इसे सुलाने भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि ये जगह भी लेट से ही था और टाइम भी अभी हो चुका है। देख लो 3:55, 4 बजने वाले हैं, तो क्या ही सुलाऊंगी। फिर तो इसे छत पे जाना होगा, और शाम को सोना अच्छी बात नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत खेला, उसके बाद शाम को मैं चली गई थी छत पर लेकर के। और आज ये छत पे बहुत अच्छे से खेल रहा था। ये दिन में सोया नहीं, और सो करके जगता है तो थोड़ा सा बच्चा सुस्त रहता है, पर ये तो सोया ही नहीं है। इसे तो बहुत मज़ा आ रहा है और छत पे आने का इंतज़ार कर ही रहा था। बैट बॉल लेकर के सोया था कि छत पे क्रिकेट खेलना है, और जब छत पे आने की बात आई तो ये छोटा सा गाड़ी लेकर के आ गया। और यहाँ देखो यश के साथ यहाँ खेल रहा है। मैं आ गई हाथ मुंह धो करके छत पर से आने के बाद कि अभी मैं संध्या करूंगी। पर आज पता नहीं क्या मूड हुआ, कनक बोल रही थी मुझे तो संध्या करना है, मम्मी मुझे भी संध्या करना है, प्लीज़ दे दो। मैंने कहा ठीक है,
ऐसा कुछ जिद नहीं करना है। अगर तुम्हारी मर्जी है संध्या करने की तो तुम कर लो, उसमें क्या है, मैं करूँ तुम करो, बात बराबर है। और अच्छी बात है ना, बच्चों को भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ या फिर घर के काम, लड़का हो या लड़की, किसी को, लड़का हो या लड़की, मतलब कोई भी हो, थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए या फिर सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक नई नई चीज़ें सीखेंगे नहीं तब तक ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। ज़िंदगी हमारी रुक सी जाए उससे अच्छी है कि हम लोग नई नई चीज़ें सीखें। और कनक बहुत दिनों से ये मतलब करती थी। जब कान्हा से थोड़ी सी बड़ी, 3 साढ़े 3 साल की थी, कान्हा तो अभी 2.5 साल का है, पर 3.5 साल तक की थी ना, तब ये पूजा स्टार्ट कर दी थी मेरे साथ। और ये देखो कान्हा कैसे कान बंद कर रहा है कि घंटी बज रही है। तो कनक तो करती थी, पर बीच में अभी कुछ दिन से संध्या करना छोड़ दिया था, पता नहीं। और उसके बाद मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि अभी जो मैं दिन में सी थी ना, उसका एक ऊपर का पार्ट बाकी था। इसे मैं पहन करके कल दिखाऊंगी बृहस्पतिवार को, उम्मीद है कि पहन लूँगी। वैसे मैंने डेली वेयर के लिए ही ये कपड़ा सिलाया, मैंने अपने लिए ही सिलाया, क्योंकि बहुत दिनों से, मतलब जब मैं ससुराल गई थी ना, उसके पहले से ही कपड़ा ला करके रखा हुआ था। तो आज चलो सिल ही दिया, इसका भी उद्घाट मतलब पारघाट हो ही गया। और यहाँ देखो कान्हा कैसे खेल रहा है। ये जो हाथ पोंछने वाला टावल होता है ना, उसको ये गिलास में भर रहा है। मतलब इसकी मस्ती तो अपने लेवल पे ही होती है। ये देखो पता है क्या बता रहा है कि आइसक्रीम बन गया, बताओ, ये ब्लूबेरी आइसक्रीम बना है, ब्लू। कभी ग्लास में बॉल रख के बोलेगा ये लो गोला खाओ, कभी कपड़े डाल के बोलेगा आइसक्रीम खाओ। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, टाइम पास कैसे हो। मैं भी यहाँ पर देख रही थी मूवी, भोजपुरी मूवी लगा करके देख रही थी, और यहाँ कान्हा के साथ एंजॉय भी कर रही थी। उतने में ही कनक आ गई है, बहुत सारे पेपर लेकर के आ गई थी। तो मुझे से बनवाया, एक मेढक बनवाया, एक फूल बनवाया। और फूल बनते ही कान्हा ने जो तांडव मचाया है ना, देखो, इस फूल से कभी खुशबू आ सकती है क्या, आप लोग बताना। हाँ आ सकती है, अभी के समय में कुछ भी संभव है। अगर इसमें परफ्यूम डाल दो तो कागज़ के फूलों से भी महक आ सकती है। और यहाँ देखो कान्हा को मैं तरसा रही हूँ, नहीं दूंगी नहीं दूंगी। मैं बोली किचन से दौड़ करके आओ तब मैं दूंगी। और ये मेरा अच्छा बच्चा है, तो किचन से दौड़ करके आया, लिया और तोड़ भी दिया। क्योंकि बंदर के हाथ में नारियल तो रहने वाला नहीं है। और ये शैतान कम नहीं है, स्टेपलर लेकर के घूम रहा है। और यहाँ ये देखो मेढक से खेल रही है, मेढक बनवाई है। और पूरे घर की हालत देख लो कैसे मतलब बिखरा पड़ा है। उसके बाद कान्हा चला गया था नीचे, टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। और हम सब लोग खाना खा चुके हैं, मतलब मैंने खा लिया, कनक ने खा लिया, पर कान्हा गया नीचे, वो भी खाना खाएगा। उसके बाद मैं चली गई बर्तन धुलने। दिन भर मैंने कोई भी बर्तन धुले ही नहीं है, मतलब सारे बर्तन यहीं पड़े हुए हैं। आधा घंटा देखो मुझे लग गया है, 20 मिनट पक्का पूरा किचन का काम करने में। और यहाँ देखो मैंने डाल दिया है बादाम गलने के लिए, फूलने के लिए। और डाल दिया अपना मेथी, जो कि मैं सुबह सुबह पीती हूँ। तो हो गए सारे काम ना। किचन वगैरह तो साफ़ कर ही लिया, पानी वगैरह भर लिया, और यहाँ का जो बेड है उसको भी साफ़ कर दिया। तो सुबह में बस झाड़ू लगाना रहता है, बाकी सारे काम हो गए रहते हैं। और मैं एसी चला करके गई थी बर्तन धुलने के लिए, तो रूम ठंडा हो गया। और अब दिखाती हूँ ये दोनों सूट जो मैंने खुद से डिजाइन किए हैं। मैंने देखो पहले तो रेड वाला बनाया, पर मैंने दिखा रही हूँ पहले ग्रीन वाला। और ये देखो ये जो दिल है ये मैंने खुद ही हाथ से बनाया है। ये बहुत कम मेहनत में बन गया है, क्योंकि सिर्फ दिल दिल जितना है इसे ही मैंने बनाया। बाकी तो लेस है, ये लेस मैंने मतलब यहीं से दुकान से ही लिया था। और ये जितने भी दिल है ये बस मैंने बनाया है। और ये लेस मुझे मिला था 50 रुपये मीटर। और यहाँ देखो बस ऐसे ही बनाया, इसे सिंपल ही रखा है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। वैसे ज़्यादा डिजाइन मुझे बनाना आता भी नहीं है। ये देखो एक दिल और लेस बाजू पे भी डाल दिया है, गले पे भी लेस डाला है, और ये छोटी छोटी सी लटकन भी डाले हैं। और इस लेस के मुझे ना बिल्कुल एक बेकार सी चीज़ लगी है कि इसमें जो नेट का कपड़ा साइड में दिया रहता है ना, उसके अलावा आप इसके लेस में कभी सुई चुभो ही नहीं सकते। बिल्कुल सारा ग्लू इसके सुई पे लग जाता है, तो दिक्कत बहुत होती है इस लेस को लगाने में, वो भी हाथ से लगाना पड़ता है। और ये रहा दूसरा सूट जिसे कि मैंने पहले बार अपने लिए डिजाइन किया है।
नीचे तो लेस डाल दिया मोती का। और ये जो मोती और दोनों तरफ मोती और ये कटबिट्स देख रहे हो, ये हाथों से किया है। ये जो लटकन वाले मोती है वो सब लैस है, बाकी सारा का सारा हाथ से ही किया हुआ है। और देखो इस तरफ से मैं सुई धागा भी दिखा रही हूँ कि हाथ से ही किया है। इसमें तो कुछ भी नहीं किया, बस गोल गोल बना दिया। वैसे मुझे ज़्यादा डिजाइन बनानी आती नहीं है। और ये गला पे देखो थोड़ा सा ही किया है, ज़्यादा नहीं। और ये जो मोती है ना, ये मतलब टेढ़े टेढ़े से हो गए, सीधे से नहीं बने। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से बन जाएंगे। और ये लटकन, और ये देखो इस फैब्रिक का ये जो बाजू पे चुन्नटें पड़ी हुई है, इसी का मैंने नीचे का घाघरा बनाया, मतलब जो मैं स्कर्ट पहनती हूँ वो स्कर्ट बनाया है। और बाजू पे भी ऐसे ही बना दिया, मतलब जैसे नीचे में वैसे बाजू पे। पहना नहीं है अभी, पर पहन के दिखाऊंगी। इस मैरून का तो मतलब इस रेड वाले सूट का दुपट्टा भी बनाना बाकी है। वैसे ग्रीन वाले का दुपट्टा वगैरह सब है, पर रेड वाला का दुपट्टा नहीं है। और ये दोनों ही कपड़ा को मैंने थान से कटवा के लिया। ग्रीन वाले कपड़े का प्राइस था 75 रुपये मीटर्स, और ये वाले मतलब रेड वाले का था 80 रुपये मीटर। तो दोनों सूट तो बनकर तैयार हैं, पर इंतज़ार है पहनने का। और कान्हा देखो आ गया है नीचे से, अब पता नहीं क्यों ये मुंह खोल करके दिखा रहा है हर मुंह को खुद से ही पकड़ रहा है। मैं बोल रही चलो ब्रश कर लो, तो नहीं। और ले करके आया था नीचे से आटा। आटा के साथ खेलना हर बच्चे को पसंद होता है। हम भी जब छोटे थे तो आटा से बहुत कुछ बनाया करते थे। और ये देखो कैसे दिखा रहा है कि दांत छड़ गया उसके बाद आज मैंने बाल धोए थे, तो पूरा दिन तो मैंने बाल में तेल वगैरह कुछ नहीं किया, बस तकिया के बाहर करके सो गई थी, तो बाल सूख गए। और सूख क्या जाएंगे, अभी तो इतनी गर्मी है कि पसीने से भी बाल भीग जाते हैं। तो मैंने तेल वेल लगा करके जूड़ा बना लिया, और यहाँ पर बस कान्हा की तेल मालिश करूँगी और फिर कंघी करके बाल कंघी वंगी करके सोऊंगी। तो ऐसा ही रहा था आज का दिन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा सूट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो रेड और ग्रीन हार्ट कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे कल।